ओम शांति। 18 मार्च 1985 की अव्यक्त वाणी का टॉपिक है संतुष्टता। संतुष्टता। दिल वाला बाप दादा अपने दिल तख्त नशीन बच्चों प्रति बोले। आज दिल वाला बाप अपने स्नेही दिल तख्त नशीन बच्चों से दिल की रूह रिहान करने आए हैं। दिल वाला अपने सच्चे दिल वालों से दिल की लेन देन करने, दिल का हालचाल सुनने के लिए आए हैं। रूहानी बाप रूहों से रूह रिहान करते हैं। यह रूहों की रूह रिहान सिर्फ इस समय ही अनुभव कर सकते हो। आप रूहों में इतनी स्नेह की शक्ति है जो रूहों के रचयिता बाप को रूह रिहान के लिए निर्वाण से वाणी में ले आते हो। ऐसी श्रेष्ठ रूह हो जो बाबा ने कहा, ऐसी श्रेष्ठ रूह हो जो बंधन मुक्त बाप को भी स्नेह के बंधन में बांध देते हो। दुनिया वाले बंधन से छुड़ाने वाले कहकर पुकार रहे हैं और ऐसे बंधन मुक्त बाप बच्चों के स्नेह के बंधन में सदा बंधे हुए हैं। बांधने में होशियार हो। जब भी याद करते हो तो बाप हाजिर है ना, हुजूर हाजिर है। तो आप विशेष डबल विदेशी बच्चों से रूह रिहान करने आए हैं। अभी सीजन में विशेष टर्न भी डबल विदेशियों का है। मेजोरिटी डबल विदेशी ही आए हुए हैं। मधुबन निवासी तो है ही मधुबन के श्रेष्ठ स्थान निवासी। एक ही स्थान पर बैठे हुए विश्व की वैरायटी आत्माओं का मिलन मेला देखने वाले हैं। जो आते हैं वह जाते हैं, लेकिन मधुबन निवासी तो सदा रहते हैं। 8 डबल विदेशी बच्चे आपसे पूछ रहे हैं। बाबा ने कहा, आज डबल विदेशी बच्चों से पूछ रहे हैं कि सभी संतुष्ट मणियाँ बन बाप दादा के ताज में चमक रहे हो। सभी संतुष्ट मणियाँ हो, सदा संतुष्ट हो। कभी स्वयं से असंतुष्ट व कभी ब्राह्मण आत्माओं से असंतुष्ट व कभी अपने संस्कारों से असंतुष्ट व कभी वायुमंडल के प्रभाव से असंतुष्ट तो नहीं होते हो ना। सदा सब बातों से संतुष्ट हैं। कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट को संतुष्ट मणि कहेंगे। आप सब ने कहा है ना कि हम संतुष्ट मणि हैं। फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हम तो संतुष्ट हैं लेकिन दूसरे संतुष्ट करते हैं। बाबा कहते कुछ भी हो जाए, लेकिन जो संतुष्ट आत्माएं हैं वह कभी भी अपनी संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकते हैं। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण कहो व खजाना कहो या विशेष जीवन का श्रृंगार है। जैसे कोई प्रिय वस्तु होती है तो प्रिय वस्तु को कभी छोड़ते नहीं हैं। संतुष्टता विशेषता है। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का विशेष परिवर्तन का दर्पण है। साधारण जीवन और ब्राह्मण जीवन। साधारण जीवन अर्थात कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट। ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता की विशेषता को देख अज्ञानी भी प्रभावित होते हैं। यह परिवर्तन अनेक आत्माओं का परिवर्तन करने के निमित्त बन जाता है। सभी के मुख से यही निकलता है कि यह सदा संतुष्ट अर्थात खुश रहते हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ खुशी जरूर है। असंतुष्टता खुशी को गायब करती है। यही ब्राह्मण जीवन की महिमा है। सदा संतुष्टता नहीं तो साधारण जीवन है। संतुष्टता सफलता का सहज आधार है। संतुष्टता सब ब्राह्मण परिवार के स्नेही बनाने में श्रेष्ठ साधन है। जो संतुष्ट रहेगा उसके प्रति स्वतः ही सभी का स्नेह रहेगा। संतुष्ट आत्मा को सदा सभी स्वयं ही समीप लाने व हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे। उन्हों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे समीप लाओ, मुझे सहयोगी बनाओ या मुझे विशेष आत्माओं की लिस्ट में लाओ। सोचना भी नहीं पड़ेगा, कहना भी नहीं पड़ेगा। संतुष्टता की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांसलर बना देती है। स्वतः ही कार्य अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं को संतुष्ट आत्मा के प्रति संकल्प आवेगा ही और चांस मिलता ही रहेगा। संतुष्टता सदा सर्व के स्वभाव संस्कार को मिलाने वाली होती है। संतुष्ट आत्मा कभी किसी के भी स्वभाव संस्कार से घबराने वाली नहीं होती है। ऐसी संतुष्ट आत्माएं बनी हो ना। जैसे भगवान आपके पास आया और आप नहीं गए, भाग्य स्वयं आपके घर आया। घर बैठे भगवान मिला, भाग्य मिला। घर बैठे सर्व खजानों की चाबी मिली। जब चाहे जो चाहो खजाने आपके हैं, क्योंकि अधिकारी बन गए हो ना। ऐसे बाबा कहते हैं तो ऐसे सर्व के समीप आने का, सेवा में समीप आने का चांस भी स्वतः ही मिलता है। विशेषता स्वयं ही आगे बढ़ाती है। जो सदा संतुष्ट रहता है उससे सभी का स्वतः ही दिल का प्यार होता है। बाहर का प्यार नहीं, दिल का प्यार।
एक होता है किसी को राजी करने के लिए बाहर का प्यार करना, और एक होता है दिल का प्यार। नाराज़ ना हो उसके लिए भी प्यार करना पड़ता है। बाबा कहते हैं लेकिन वह प्यार को सदा लेने का पात्र नहीं बनता। संतुष्ट आत्मा को सदा सभी का दिल का प्यार मिलता है, चाहे कोई नया हो व पुराना हो, कोई किसको परिचय के रूप में जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन संतुष्टता उस आत्मा की पहचान दिलाती है। बाबा कहते हैं हर एक की दिल होगी, इससे बातें करें, इसके पास बैठें, इससे बैठें, तो ऐसे संतुष्ट हो, पक्के हो ना। ऐसे तो नहीं कहते बन रहे हैं, नहीं बन गए हैं। बाबा कहते हैं संतुष्ट आत्माएं सदा मायाजीत है ही। यह मायाजीत वालों की सभा है ना, माया से घबराने वाले तो नहीं है ना। माया आती किसके पास है? सभी के पास आती तो है ना। बाबा कहते हैं ऐसा कोई है जो कहे माया आती ही नहीं, आती सबके पास है, लेकिन कोई घबराता है, कोई पहचान लेता है, इसलिए संभल जाता है। मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले बाप के आज्ञाकारी बच्चे माया को दूर से ही पहचान लेते हैं। पहचानने में देरी करते हैं व गलती करते हैं, तब माया से घबरा जाते हैं। जैसे यादगार में कहानी सुनी है, सीता ने धोखा क्यों खाया? क्योंकि पहचाना नहीं, माया के स्वरूप को न पहचानने के कारण धोखा खाया। अगर पहचान ले कि यह ब्राह्मण नहीं, भिखारी नहीं, रावण है, तो शोक वाटिका का इतना अनुभव नहीं करना पड़ता। लेकिन पहचान देरी से आई तब धोखा खाया, और धोखे के कारण दुख उठाना पड़ा। योगी से भी योगी बन गई, सदा साथ रहने से दूर हो गई, प्राप्ति स्वरूप आत्मा से पुकारने वाली आत्मा बन गई। कारण पहचान कम। माया के रूप को पहचानने की शक्ति कम होने के कारण माया को भगाने के बजाय स्वयं घबरा जाते हैं। पहचान कम क्यों होती है? समय पर पहचान नहीं आती। पीछे क्यों आती? इसका कारण क्योंकि सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते। कोई समय याद करते हैं, कोई समय नहीं। बाबा कहते हैं कोई समय उमंग उत्साह में रहते, कोई समय नहीं रहते। जो सदा की आज्ञा को उल्लंघन करते, अर्थात आज्ञा की लकीर के अंदर नहीं रहने के कारण माया समय पर धोखा दे देती है। माया में परखने की शक्ति बहुत है। माया देखती है कि इस समय यह कमज़ोर है, तो इस प्रकार की कमज़ोरी द्वारा इसको अपना बना सकते हैं। माया के आने का रास्ता है ही कमज़ोरी। बाबा ने कहा माया के आने का रास्ता है ही कमज़ोरी। जरा सा भी रास्ता मिला तो झट पहुंच जाती है। जैसे आजकल डाकू क्या करते हैं, दरवाज़ा भले बंद हो लेकिन वेंटिलेटर से भी आ जाते हैं। दरवाज़ा भले बंद हो लेकिन वेंटिलेटर से भी आ जाते हैं। जरा सा संकल्प मात्र भी कमज़ोर होना अर्थात माया को रास्ता देना। इसलिए मायाजीत बनने का बहुत सहज साधन है, सदा बाप के साथ रहो। साथ रहना अर्थात स्वतः ही मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने से छूट जाएंगे। साथ रहो तो स्वतः ही जैसे बाप वैसे आप। संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा। बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। आज काम जीत बन गए, कल क्रोध जीत बन गए, नहीं, है ही सदा विजयी। जब बीज रूप द्वारा बीज को खत्म कर देंगे तो बार बार मेहनत से स्वतः ही छूट जाएंगे। से बीज रूप को साथ रखो, फिर यह माया का बीज ऐसा भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकता। वैसे भी आग में जले हुए बीज से कभी फल नहीं निकल सकता। तो साथ रहो, संतुष्ट रहो, तो माया क्या करेगी? सरेंडर हो जाएगी। माया को सरेंडर करना नहीं आता है। अगर स्वयं सरेंडर है तो माया उसके आगे सरेंडर है ही। तो माया को सरेंडर किया है या भी तैयारी कर रहे हो? क्या हाल चाल है? जैसे अपने सरेंडर होने की सेरेमनी मनाते हो, वैसे माया को सरेंडर करने की सेरेमनी मना ली है या मनानी है? होली हो गए, माना सेरेमनी हो गई, जल गई, फिर वहाँ जा कर के ऐसे तो पत्र नहीं लिखेंगे कि क्या करें माया आ गई, खुशखबरी के पत्र लिखेंगे ना। कितनी सरेंडर सेरेमनी मनाई है हमारी तो हो गई, लेकिन और आत्माओं द्वारा भी माया को सरेंडर कराया, ऐसे समाचार लिखेंगे ना। अच्छा, जितने उमंग उत्साह से आए हो उतना ही बाप दादा भी सदा बच्चों को ऐसे उमंग उत्साह से संतुष्ट आत्मा के रूप में देखना चाहते हैं। लगन तो है ही, लगन की निशानी है जो इतना दूर से समीप पहुंच गए हो। दिन रात लगन से दिन गिनते गिनते यहाँ पहुँच गए। लगन ना होती तो पहुँचना भी मुश्किल होता। बाबा ने कहा लगन है इसमें तो पास हो। पास सर्टिफिकेट मिल गया ना, हर सब्जेक्ट में पास। फिर भी बाप दादा बच्चों को आफरीन देते हैं। क्यों? क्योंकि पहचानने की नज़र तेज है।
दूर रहते भी बाप को पहचान लिया। साथ अर्थात देश में रहने वाले नहीं पहचान सकते, लेकिन आप लोग दूर बैठे भी पहचान गए। पहचान कर बाप को अपना बनाया, वह बाप के बने। इसके लिए बाप दादा विशेष आफरीन देते हैं। तो जैसे पहचानने में आगे गए, वैसे माया जीत बनने में भी नंबर 1 बन सदा बाप की आफरीन लेने के योग्य अवश्य बनेंगे। जो बाप दादा कोई भी माया से घबराने वाली आत्मा को आपके पास भेजे, तो इन बच्चों से जाकर के माया जीत बनने का अनुभव पूछो। ऐसा एग्जाम्पल बनकर दिखाओ। जैसे मोहजीत परिवार प्रसिद्ध है, वैसे मायाजीत सेंटर प्रसिद्ध हो। यह ऐसा सेंटर है जहां माया का कब वार नहीं होता। आना और बात है, वार करना और बात है। तो इसमें भी अंतर लेने वाले होना। इसमें नंबर 1 कौन बनेगा? लंदन ऑस्ट्रेलिया बनेगा, वो अमेरिका बनेगा, पेरिस बनेगा, जर्मन बनेगा, ब्राज़ील बनेगा, कौन बनेगा? जो भी बने, बाप दादा ऐसे चैतन्य म्यूजियम अनाउंस करेंगे। जैसे आबू का म्यूजियम नंबर 1 है, सेवा में भी तो सजावट में भी, ऐसे मायाजीत बच्चों का चैतन्य म्यूजियम हो। हिम्मत है ना? उसके लिए अभी कितना समय चाहिए? गोल्डन जुबली में भी उनको इनाम देंगे जो पहले ही कुछ करके दिखाएंगे। ना लास्ट सो फास्ट हो दिखाओ, भारत वाले भी रेस करें, लेकिन आप उनमें भी आगे जाओ। बाप दादा सभी को आगे जाने का चांस दे रहे हैं। 8 नंबर में आ जाओ, 8 को ही नाम मिलेगा, ऐसे नहीं सिर्फ 1 को मिलेगा। यह तो नहीं सोचते हो लंदन और ऑस्ट्रेलिया तो पुराने, हम तो अभी नए नए हैं। सबसे छोटा नया कौन सा सेंटर है? सबसे छोटा जो होता है वह सभी को प्यारा होता है। वैसे भी छोटों को कहा जाता है बड़े तो बड़े हैं, लेकिन छोटे बाप समान हैं। सभी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ग्रीस, टेम्पा, रोम, यह छोटे हैं। यह तो बड़े उमंग में रहने वाले हैं। टेम्पा क्या करेगा? टेम्पल बनाएगा। यह रमणीक बच्ची आई थी ना, उनको कहा था कि टेम्पा को टेम्पल बनाओ। जो भी टेम्पा में आवे तो हर एक चैतन्य मूर्ति को देख हर्षित हो। आप शक्तिशाली तैयार हो जाओ, सिर्फ आप राजे तैयार हो जाओ, फिर प्रजा झट बनेगी। रॉयल फैमिली बनने में टाइम लगता है। यह रॉयल फैमिली राजधानी बन रही है, फिर प्रजा तो ढेर आ जाएगी। इतनी आ जाएगी जो आप देख देख तंग हो जाएंगे। कहेंगे बाबा अब बस करो, लेकिन पहले राज्य अधिकारी तख्त नशीन तो बन जाए ना, ताजधारी तिलकधारी बन जाएं, तब तो प्रजा भी जी हजूर करेगी। ताजधारी होगा नहीं तो प्रजा कैसे मानेगी कि यह राजा है। रॉयल फैमिली बनने में टाइम लगता है। आप अच्छे समय पर पहुँचे हो जो रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी हो। अभी प्रजा का समय आने वाला है। राजा बनने की निशानी जानते हो ना? अभी से स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी बन जाओ। अभी से राज्य अधिकारी बनने वालों के समीप और सहयोगी बनने वाले वहाँ भी समीप और राज्य चलाने में सहयोगी बनेंगे। अभी सेवा में सहयोगी, फिर राज्य चलाने में सहयोगी। तो अभी से चेक करो, राजे हैं या कभी राजा कभी प्रजा बन जाते, कभी अधीन कभी अधिकारी, सदा के राजे हो। तो कितने आप लकी हो, यह नहीं सोचना हम तो पीछे आए हैं, वह पीछे आने वालों को सोचना पड़ेगा। आप अच्छे समय पर पहुँचे हो इसलिए लकी हो, यह नहीं सोचना कि हम पीछे आए हैं। राजा बन सकेंगे या नहीं, रॉयल फैमिली में आ सकेंगे व नहीं, सदा यह सोचो हम नहीं आएंगे तो कौन आएंगे? आना ही है। पता नहीं यह कर सकेंगे व नहीं, पता नहीं यह होगा व क्या नहीं, पता है कि हमने हर कल्प किया है, कर रहे हैं और सदा करेंगे। समझा? कभी यह भी नहीं सोचना हम विदेशी हैं, यह देशी हैं, यह इंडियन है, हम फॉरेनर हैं, हमारा तरीका अपना, इन्हों का अपना। यह तो सिर्फ परिचय के लिए डबल विदेशी कहते हैं। जैसे यहाँ भी कहते यह कर्नाटक वाले हैं, यह यूपी वाले हैं। हो तो ब्राह्मण ना, चाहे इंडियन हो चाहे विदेशी हो, सभी ब्राह्मण हैं, हम विदेशी हैं, यह सोचना ही रॉन्ग है। नया जन्म तो ब्रह्मा की गोदी में हुआ ना, यह सिर्फ परिचय के लिए कहा जाता है, लेकिन संस्कार में व समझने में कभी भी अंतर नहीं समझना। ब्राह्मण वंश के होना, अमेरिका अफ्रीका वंश के तो नहीं होना। सभी का परिचय क्या देंगे? शिव वंशी, ब्रह्मा कुमार, कुमारियाँ, एक ही वंश हो गया ना। कभी भी बोलने में फ़र्क नहीं रखो। इंडियन ऐसे करते, विदेशी ऐसे करते, नहीं, हम एक हैं। बाप एक है, रास्ता एक है, रीति रस्म एक है, स्वभाव संस्कार एक है। फिर देशी और विदेशी अंतर कहाँ से आया? अपने को विदेशी कहने से दूर हो जाएंगे। हम ब्रह्मावंशी सब ब्राह्मण हैं, हम विदेशी हैं, हम गुजराती हैं, इसलिए यह होता है। नहीं, यह एक बाप के हैं, सब एक बाप के हैं। यही तो विशेषता है जो भिन्न भिन्न संस्कार मिलकर एक हो गए हैं। भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न जाति पाति सब समाप्त हो गया, एक के हो गए अर्थात एक हो गए। समझा?
एक के हो गए अर्थात एक हो गए, समझा। आगे बाबा कहते हैं, रूह रिहान हुई ना, बाप दादा को यह रौनक अच्छी लगती है, मधुबन की रौनक है ना। घर की रौनक सदा बच्चे होते, कितनी अच्छी रौनक हो। मधुबन आप लोगों से सज गया है। एक विशेषता बहुत अच्छी है, सेवा में बहुत अच्छी लगन है, पढ़ाई में भी है, लेकिन इसमें कोई थोड़े थोड़े अलबेले हैं। सेवा की लगन में मेजोरिटी अच्छे हैं और सेवा की लगन ही निर्विघ्न बना रही है। बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की माया से छूट गए हो। जो भी आए हैं लगन वाले हैं। अगले वर्षों से इस वर्ष की रिजल्ट अच्छी है। सेवा की वृद्धि का रिकॉर्ड भी अच्छा है। अनुभवी आत्माएं लगती हो। अनुभवी जल्दी हलचल में नहीं आते। बाबा ने कहा अनुभवी जल्दी हलचल में नहीं आते हैं। अनुभवी न होने के कारण ऊंचे भी जल्दी जाएंगे, नीचे भी जल्दी आएंगे, लेकिन इस वर्ष मेजोरिटी की रिजल्ट निर्विघ्न अच्छी है। सब बाकी मायाजीत बनने में नंबर लेना है। अच्छा, सदा संतुष्टता की विशेषता वाली विशेष आत्माओं को, सदा संतुष्टता द्वारा सेवा में सफलता पाने वाले बच्चों को, सदा राज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा निश्चय द्वारा हर कर्म में नंबर 1 बनने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। विदेशी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात फर्स्ट पार्टी से। सदा अपने को बाप समान मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करते हो। जैसा बाप वैसे बच्चे हैं ना। सर्वशक्तियों का वर्षा बच्चों का अधिकार है, तो जब भी जिस शक्ति को जिस रूप से कार्य में लगाना चाहो वैसे लगा सकते हो। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति शक्तियों को इमर्ज करती है। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होगी उस समय इस स्मृति से कार्य में लगा सकते हो। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे ये शरीर की शक्तियाँ बाहें हैं, पाँव हैं, आँखें हैं। जिस समय जो शक्ति यूज़ करना चाहो बच्चे वैसे कर सकते हैं। वैसे यह सूक्ष्म शक्तियाँ कार्य में लगा सकते हैं, क्योंकि यह भी अपना अधिकार है, लेकिन इसका अधिकार है मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति। सेकेंड पार्टी से मुलाकात में बाबा ने कहा, सेवा में निमित्त बनना यह भी श्रेष्ठ भाग्य है। इस भाग्य को सदा आगे बढ़ाने के लिए विशेष स्वयं को डबल लाइट समझो। किसी भी प्रकार का बोझ खुशी की अनुभूति सदा नहीं कराएगा। जितना अपने को डबल लाइट अनुभव करेंगे उतना भाग्य पदम गुणा बढ़ता जाएगा। बाप दादा डबल लाइट रहने वाले बच्चों के हर कार्य में मददगार है। जितना सेवा में निमित्त बनने का भाग्य मिलता है उतना डबल लाइट स्थिति से उड़ती कला में उड़ने के विशेष अनुभवी बन सकते हो। डबल लाइट स्थिति में रहने से सदा खुशी में नाचते रहेंगे और खुशी के महादानी बन खुशी की खान बढ़ाते रहेंगे। पत्रों के उत्तर देते हुए बाबा ने कहा, सभी बच्चों के दिल के याद प्यार के साज बाप दादा ने सुने। जिस स्नेह से दिल की उमंग से सभी बच्चों ने याद प्यार भेजी है, उसी स्नेह से बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे स्नेही दिल तख्त नशीन बच्चों को दिलाराम बाप की दिल से याद प्यार स्वीकार हो। सदा ही ऐसे उमंग में रहने से सेफ भी रहेंगे और आगे भी बढ़ते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।